खुश रहो। अरे कितनी बड़ी हो गई हो और कितनी सुंदर लग रही हो। मौसी, मैंने गाड़ी ले ली है। अरे वाह। और तुम जानती हो, फैशनेबल साड़ी बनाने का बिजनेस है मेरा। मैं खुद डिजाइन करती हूँ। और तुम जानती हो, शाबाश शाबाश। तुम्हें कहती हो ना, हमें जो पसंद है वही करना चाहिए। मैं बिल्कुल वही कर रही हूँ। मौसी, मैं बहुत बड़ी बनना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। दीदी आपसे ही सीख रही है। मौसी, तुम आदर्श हो मेरा। मुझे अपनी शिष्या बना लीजिए। कितने दिनों बाद देख रही हूँ तुम्हें। नहीं नहीं, तो फिर क्या दूं? तुम्हारे चरणों में थोड़ी सी जगह और जिंदगी भर तुम्हारी ममता। तुम्हारी जगह हमारे घर में है। अब ये जगह अधिपति के दिल में भी बनाओ और जल्दी इस घर की बहू बनकर आओ। कौन हो तुम लोग? हाँ, कौन हो तुम लोग और रास्ता क्यों रोका मेरा? मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। देखो, मेरे रास्ते से हट जाओ, हट जाओ मेरे रास्ते से।
बजरंग, तुम? मेरा फाइलों पर नहीं, लोगों पर भरोसा है। हाँ, एक बार वकील से बात कर लो। दीदी, चंचला ने आपके लिए चाय बनाई है, बताइए अच्छा? कैसी लगी? लाओ तो। वाह, जैसी मुझे अच्छी लगती है बिल्कुल वैसी है। खुश रहो बेटी, तुम खुश रहो। वो तो आप ही करेंगी ना? हाँ, मतलब चंचला और अधिपति की शादी आप ही करवाएंगी ना, तभी इसका कल्याण होगा। इश, देखिए कैसे शर्मा रही है। शर्म तो औरत का गहना होता है। ये बात पढ़ी लिखी लड़कियों को नहीं समझती। औरत का आभूषण होता है ये नहीं होगा तो औरत किस काम की? हाँ? हाँ। चंचला, चलो तुम भी कुछ खा लो। हाँ, अरे मेरा व्रत है आज। व्रत? किस बात के लिए व्रत? अधिपति के लिए व्रत। मैं मंत्र जाप भी करती हूँ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। दीदी, आपको पता है अधिपति से इसकी शादी हो जाए इसलिए चंचला व्रत और उपवास रखती है। उपवास, व्रत, पूजा पाठ करके पति नहीं मिलता। उसके लिए दिमाग लगाना पड़ता है क्या? ये उपवास, व्रत, मंत्र मतलब एक तरह से भगवान को काम पर लगाना। नहीं मतलब भगवान का आशीर्वाद होना चाहिए। मेहनत तो हमें करनी है और फैसला उन पर छोड़ना है। हाँ, क्या बात कही है मौसी तुमने। मौसी, मैं वादा करती हूँ अधिपति के दिल में अपनी जगह बनाऊंगी और फिर मुझे भगवान का नहीं, तुम्हारा हाथ चाहिए सर पर। ये क्या है? ऐसी हाँ? अधिपति और चंचला। बेटी, एक बात याद रखो, मेरा बेटा ऐसे दिखावे में नहीं आएगा। अगर उसका दिल जीतना है तो तुम्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। अच्छा माँ साहब, 100 साल की उम्र है तुम्हारी। अरे अरे नहीं बाबा, इतनी नहीं चाहिए। ये देखिए, ये वकील ने ये नई जगह की फोटो खींचे अच्छा हैं। सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे जरा सुनिए ना, ये बहुत ही काम की बात है। तो बाद में देखेंगे, मेरी बात तुम्हारे सामने है। क्या? कौन मैडम है ये? नमस्ते। मैडम नहीं, फैशन वाली कला चंचला। फैशन वाली कला चंचला। चंचला? हमारी चंचला। माँ कसम, चंचला? अरे मौसी कितनी बड़ी हो गई है ये। हा? पिछली बार जब आई थी तभी इतनी सी थी। हा? हाँ। नाक पहुंचते हुए पूरे घर में भैया भैया करते घूमती रहती थी। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही है तू मेरे को? अब ये बड़ी हो गई है। हाँ, बड़ी तो हो गई है। ए चंचला, हा? क्या हुलिया बना के रखा है तूने अपना? कैसी दिख रही है तू? साड़ी की डिजाइनर हूँ मैं। ये फैशन है। हाँ होगी होगी। और ये हाथ पर क्या है? एसी? हाथ पर एसी?
इसमें से क्या ठंडी ठंडी हवा आती है क्या? अरे तुम्हारा एसी तो बंद पड़ गया है। ऐसा कोई एसी होता है क्या कहीं पर? क्यों मां साहब? तुम तो जेल में थे ना? हाँ, तुम्हारी ही बदौलत। बाहर कब आए? ये क्या, अभी आया हूँ। देखो, चुपचाप साइड हट जाओ। ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? तुम्हारी वजह से मैं जेल गया हूँ, अब नहीं। मैं कंप्लेंट कर दूंगी, समझ गए ना? अच्छा, एटीट्यूड किसे दिखा रही हो? मुझे? तुम्हें तो मालूम है, जिसके हैं अनेक रंग वो है बजरंग। हाँ, इसलिए अपने सामने ज्यादा उछलने का नहीं, समझी क्या? और मेरा गुनाह क्या है? क्या रे, क्या है रे गुनाह मेरा? हाँ? क्या बोलकर मेरी शिकायत करोगी? मैं तो अपने रास्ते पर चुपचाप खड़ा हूँ, उसकी शिकायत करोगी? मेरे रास्ते में आए हो तुम। ओह, मैं तेरे रास्ते में नहीं आया, बल्कि तू मेरे रास्ते में आई है, मेरे डेवलपमेंट के रास्ते में। क्या देख रही है? तुझे लगा मैं भूल जाऊंगा? हाँ? लीडर बनने की बहुत खुजली ना तुझमें, इसलिए तेरे बाप ने चौल के सब लोगों को इकट्ठा करके मेरे खिलाफ भड़काया। हाँ? भड़काया कि नहीं? तेरी एक कंप्लेंट करने से ना मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ। मेरी जिंदगी के 3 साल बर्बाद हो गए। कितने? 3। मेरे पूरे धंधे की वाट लगा दी तूने। तेरी वजह से लोग मुझे गुनहगार करने लगे। चौल में अपनी बहुत इज्जत थी, लेकिन तेरी वजह से वो चली गई। तुम्हारी इज्जत चौल में? हाँ तो मुझे देखते ही उनकी गर्दन झुक जाती थी, लेकिन तेरी वजह से उनकी झुकी हुई गर्दन ऊपर उठी और उन सब ने मेरे खिलाफ गवाही दी। अरे दादागिरी करके, गुंडागर्दी करके, वसूली करके तुमने 7 लोगों के घर उनसे छीन लिए। तो कंप्लेंट नहीं करूंगी तो और क्या करूंगी? घर उन सब के लिए, तेरे बाप का क्या गया? जुबान संभाल कर बोलो। क्यों? जुबान संभाल कर क्यों बोलूं? 10 लाख, हर घर के 10 लाख रुपए दे रहा था मैं। लोगों की घर की कीमत 40 लाख होकर भी तुम उन्हें सिर्फ 10 लाख रुपए दे रहे हो, लूट रहे हो, उन्हें धोखा दे रहे हो। कौन खेत की मूली है जो 40 लाख रुपए दे रहा है? हाँ? मेरे सामने लेकर आओ, टांगे तोड़ दूंगा उसकी। देखो, हमें हमारा घर बेचना ही नहीं है, हमने तुम्हें बताया था। अम्बे माता की कसम, अगर तुझे तेरे घर से बाहर निकाला नहीं तो मेरा नाम भी बजरंग नहीं। तेरा बाप भी मुझे रोक नहीं पाएगा। तुझे तेरे रूम से निकालूंगा, मतलब निकाल कर ही रहूंगा। तुम्हारे लिए रूम हो सकता है, लेकिन हमारे लिए हमारा घर है और हम अपना घर नहीं छोड़ने वाले, समझे तुम? ओ टीचर, तुझे सच बोलूं क्या? एक्चुअली जब मैं बाहर था तो बहुत अच्छा था। अंदर जाकर मैंने अलग अलग तरीके के गुनाह करने सीख लिए हैं। नहीं, पहले तो क्या हम सिर्फ भाईगिरी करते थे ना, क्या रे? हाँ? लेकिन अब तो एक से बढ़कर एक गुनाह सीख कर आया हूं मैं। इसलिए टीचर मैडम, इसका पहला प्रयोग तुझ पर करूंगा। कायदे कानून पता है और कानून से बचना कैसे है ये भी पता है। अब तेरा क्या होगा अक्षरा? अब तुझे कौन बचाएगा अपुन से?
टीचर, आज तूने मेरी आंखों में मिर्ची डाली है, कल यही मिर्ची मैं तेरी जिंदगी में डालूंगा। ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? तो फिर कैसे बोले हम? हटो जाओ। हाँ? हे पागल, जा मतलब अभी तो मैं आया हूँ, तो कहाँ जाऊँ? और तू कैसे आई? हाँ? कब आई तू? ये क्या अभी कुछ देर पहले ही? क्या दिमाग है तेरा? अरे पगली, डायरेक्ट आ गई क्या तू? हाँ? तूने बस स्टैंड पर आकर मेरे को फोन क्यों नहीं किया? हाँ, अधिपति तुम्हें लेने आ जाता ना। हाँ। वो मैं अधिपति को सरप्राइज देना चाहती थी। क्या कहा? ए चंचला, ऐसे कान के नीचे दूंगा ना खींच कर। कुछ भैया भैया बोलने का तरीका। मौसी, आपने इसको बड़ों की इज्जत करना सिखाया कि नहीं है? कुछ भी बोलती है। अरे 6 साल से बड़ा हूं मैं तेरे से, जानती है ना? दादा से तू डायरेक्ट अधिपति। अरे तेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है क्या? भैया बोल भैया। मैं नहीं बोलूंगी भैया। नहीं बोलेगी मतलब? अरे मैं भैया हूँ तेरा, तो क्यों नहीं बोलती है? तुम बोलो ना इसे। अरे वो क्यों, तू बोलना भैया। रुको, अधिपति, तुम दोनों सगे भाई बहन नहीं हो। दीदी मेरी बुआ की बेटी है, दूर का रिश्ता है, दूर का। हाँ, तो ये तुम्हारी बहन कैसे हो गई? रिश्ते से नहीं है, लेकिन मन से तो है। मन का क्या है? हाँ, मन चंचल होता है। हाँ, मन चंचल होता है और हमारे पास तो चंचला है। बोलो ना अभी। बोलो ना, अब क्या हुआ? अरे क्या था वो? तभी डायलॉग क्या मारा था? क्या क्या वो चंचला, क्या क्या था वो? फैशन वाली कला चंचला। ये दुनिया का सबसे फ्लॉप डायलॉग है ये। बोलना अभी। हंसो मत अधिपति, मेरा बिजनेस है वो। ये मौसी, सच में इसके कान के नीचे बजाऊं क्या? हाँ? भैया बोल। मैं नहीं बोलूंगी। नहीं बोलेगी मतलब? अरे मैं भैया हूँ ना। अरे वही नहीं बोलूंगी मैं। तो फिर क्या चाचा बोलेगी? अरे पर तुम मेरे भैया नहीं हो। अरे ये भूल गई क्या? अरे दिमाग खराब हो गया क्या? बचपन में तूने मुझे राखी बांधी थी। वो एक ही बार, तब समझ थोड़ी ना थी। हाँ तो फिर हो गई ना बहन। देखा, फिर से वही। अरे क्या तुम दोनों सगे भाई बहन जैसे लड़ाई कर रहे हो? ऐसा नहीं होता है, फर्क है। हमारे लिए कोई फर्क नहीं होता है। हमारे लिए एक बार बहन मतलब जिंदगी भर के लिए बहन। क्यों, समझ गई ना? घुसा क्या भेजे में? फैशन, कला, ऐसी फटीचर कला, बंदरिया है? अच्छा माँ साहब, इसके चक्कर में ना आपको बताना ही भूल गया कि आपको नई जगह की फोटो दिखानी थी। अच्छा वो मैं आपको भेज दूंगा और वकील से भी बात कर लूंगा। हाँ हाँ। ये क्या हो रहा है? हम इन दोनों की शादी कराना चाहते हैं और ये अधिपति भैया भैया पे ही अटक गया है। अब कैसे होगा? चंचला, पहले तो तुम अधिपति के साथ अपना रिश्ता बदलो। मास्टरनी जी के बारे में माँ साहब से कैसे बात करूं? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मामला गड़बड़ हो सकता है। हाँ लेकिन बोलना तो पड़ेगा ही। मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। अरे तेरी दिमाग में जंग बंग तो नहीं लग गया ना चंचला? या चोर बाजार में अक्ल भेज दी तूने? बहन भाई कलंक मत लगा। मैं बहन नहीं हूँ तुम्हारी। एक कान के नीचे पड़ेगी ना तो सारी मेमोरी रिवर्स आ जाएगी तेरी। बहन नहीं है मतलब? जी तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? अरे मेरी माँ, तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ मैं। एजी केजी करके मत बोल। तू ऐसा क्यों बात कर रही है? तेरे पर चुड़ैल का साया तो नहीं है ना तेरे पे? जी हमारी शादी तय हो चुकी है ना? कब? किसने बोला? वो
दिल से मैंने तुम्हें अपना पति मान लिया है। तू भाई बोल या फिर भैया बोल, कुछ भी बोल। सैया बोलूं क्या? तुझे तो ना मैं वहां पर उल्टा लटकाऊंगा। कहाँ? वहां पर ऐसे उल्टा, और नीचे से नाक में मिर्ची का धुआं दूंगा, तभी तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। सैया बोलू क्या? अब पीछे पीछे नहीं आएगी तू, पर रुक। लगता है पूरा दिमाग खराब हो गया है इसका। अरे ईरा, हाँ? अक्षरा को देखो तो कहाँ तक पहुँची? खाने के लिए आने वाली है या नहीं? माँ वो डेट पर गए हैं। तो फिर इसका मतलब दोनों खाकर ही आएंगे ना? अरे एक बार पूछो ना उससे। नहीं पापा, बिल्कुल नहीं। एक तो दोनों बहुत दिनों बाद बाहर गए हैं। मैं फोन करके उन्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी, जब आना होगा आएगी।